जिन की कोई लेगेसी पीछे नहीं छोड़ गया, तनख्वाह लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। यह तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब की घर हुई। मैंने ये तजवीज़ सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब को। मैंने कहा नाम आप तजवीज़ कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अच्छा जैसा साहब आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है, कंप्रोमाइज करना होता, कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था, मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए, जिन्होंने उसकी तस्दीक की है, मेरे वो इंटरव्यू भी चलाए। और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा। मैंने कहा हीलिंग टच हमारी तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स हैं, हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज ए चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे। वो सारे लोगों से लिए जाते थे, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था हमें कन्वेंशन की इजाजत नहीं थी, हमें रैली की इजाजत नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं थी। बताया 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था ये गलत हुआ है? जब इलेक्शन हुए, सिवाय एक JUI के, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस किए कि ये मेरी सीटें नहीं है। इस जमात इस्लामी नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, लेकिन उस वक्त के मेरे पास फिक्स एंड फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद है कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थी, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहां पर एक सूबाई असम्बली की हम 80-30 हज़ार के वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूँ, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है। ये हर सूरत वापस होने चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़ा रही है, किस वक्त में नहीं रहा है। कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, पर अदलिया कभी आज़ाद नहीं हो सकी। इसलिए यह सबसे बड़ी रुकावट है और इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इसकी इब्तिदा होगी और इसकी इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हार न हो, इसमें सिस्टम की हार न हो, इसमें सिस्टम भी बच जाए, ये अदलिया भी हो और अदलिया आज़ाद हो। ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, इस पर हमने कंसेंसस पैदा करना है। जब 26वीं तरमीम हुई, मुर्तज़ा साहब ने उसका जिक्र किया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने। एक बात आपको वाज़े करूँ, हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये मैंने असम्बली के फ्लोर पे जिस वक्त बिल पास हो रहा था तो हमने वहाँ कहा था। हम मौलाना साहब के रोल के बहुत ज़्यादा मोतरफ है और उनके एहसानमंद है। उन्होंने हमारा साथ दिया और थ्रू आउट हमें एंगेज रखा, क्योंकि जिस वक्त कमेटी बनी, ये 12 सितंबर की बात है, 8 सितंबर के पार्लियामेंटेरियन को उठाने के बाद कमेटी बनी। इस कमेटी का प्रपोजल भी पहले उमर अयूब साहब ने दिया था और हमने ये कहा था जब कमेटी में बैठे
تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے, حامد رضا صاحب بھی تھے. حامد رضا صاحب نے پروپوز کیا اور اچکزئی صاحب نے سیکنڈ کیا کہ خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہو. میں نے اسمبلی باہر آ کر کے ان سے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا ان کو ہم نے کیوں دی یہ کمیٹی. میں نے کہا میں نے تو نہیں چیئرمین بننا تھا کمیٹی کا, چیئرمین تو آپ نے بننا تھا. ہم یہ اپوزیشن کے لیے یہ کمیٹی مانگ رہے تھے. یہ کمیٹی کی تجویز تو ہمارے ایوب صاحب نے دی ہے. ہم صرف ان کو کہہ رہے تھے حکومت کو, اس میں اسپیکر صاحب کے رول کے بھی ہم اعتراف کرتے ہیں, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا. جب کمیٹی بنی تو ہم نے کہا ہمیں پروٹیکشن دو, ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو, ہماری بیویوں کو پروٹیکشن دو. اگر ہم یہاں پارلیمان میں آپ کے ساتھ بیٹھے لیکن ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ہم عوام کی کیا بات کریں گے. ہم اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہا. اس لیے یہ کمیٹی آل آف سڈن کنورٹ ہو گئی کہ یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی 26ویں ترمیم. آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس